नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गिफ्ट सामग्री ब्रिज कोर्स कक्षा 7 विषय गणित, इसके अंतर्गत हम देखेंगे वर्कशीट क्रमांक 33 और वर्कशीट क्रमांक 34। देखिए इसमें दिया है पेज नंबर 35 और 36 में। देखिए वर्कशीट क्रमांक 33 में दिया है अनुपात की समझ। ठीक है बच्चों, तो हम देखते हैं। देखिए बच्चों, इससे पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार के आने वाले सभी विषयों के महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अनुपात की समझ। हम यहाँ उदाहरण जो दिया है इसे समझ लेते हैं। इसके अंतर्गत फिर हम अभ्यास प्रश्नों के आंसर आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। दिया है सौरभ घर से स्कूल पहुँचने में 15 मिनट लेता है और सचिन 1 घंटा लेता है। सौरभ द्वारा लिए गए समय और सचिन द्वारा लिए गए समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए सौरभ घर से पहुंचने में 15 मिनट लेता है और सचिन 1 घंटा लेता है। तो सौरभ द्वारा लिए गए समय और सचिन द्वारा लिए गए समय का अनुपात ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ दिया है हल। हम जानते हैं कि दो राशियों की कितने गुना के रूप में तुलना अनुपात कहलाती है। ठीक है, देखिए दो राशियों की कितने गुना के रूप में तुलना अनुपात कहलाती है, जिसे हम चिन्ह से दर्शाते हैं। देखिए इस प्रकार के चिन्ह से अनुपात से दर्शाते हैं। अब सौरभ द्वारा स्कूल पहुंचने में लिया गया समय कितना है? 15 मिनट है। इसके बाद देखिए सचिन द्वारा स्कूल पहुंचने में लिया गया समय बराबर 1 घंटा है। ठीक है, तो अब देखिए 1 घंटा अर्थात 60 मिनट है। अनुपात समान इकाई में ही संभव होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ मिनट दिया है तो यहाँ भी हम घंटे को मिनट में परिवर्तित करेंगे। तो देखिए 60 मिनट। ठीक है, अब आप देखेंगे सौरभ और सचिन के समय का अनुपात। देखिए यहाँ 15 मिनट और यहाँ 60 मिनट, तो 15/60। ठीक है, अब देखिए हम 15 एकम 15, 15 चौके 60, तो 1/4 हमें प्राप्त होगा। अब हम इसे अनुपात में किस प्रकार से लिखेंगे? 1:4। ठीक है बच्चों, देखिए तो हम आंसर यहाँ लिख सकते हैं सौरभ और सचिन के समय का अनुपात क्या है? 1:4 है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस उदाहरण के माध्यम से आप अनुपात समझ सकते हैं। आइए इसी के अंतर्गत हम अभ्यास प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पहला है, अपने घर के दरवाजे की संख्या का खिड़कियों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए आप अपने घर के दरवाज़ों की संख्या गिन लेंगे, दरवाज़ों की संख्या कितनी है। इसके बाद खिड़कियों की संख्या गिन लेंगे कि खिड़कियों की संख्या कितनी है। तो आप देखेंगे कि अनुपात में हम अनुपात ज्ञात करेंगे तो दरवाज़ों की संख्या बटे खिड़कियों की संख्या। तो दरवाज़ों की संख्या यदि मान लीजिए 10 है या 12 है, जो भी संख्या है आप उसे यहाँ लिख देंगे। इसके बटे में खिड़कियों की संख्या लिख देंगे। यदि 8 है तो आप 8 लिख देंगे। अब हमारे पास क्या प्राप्त होगा? 12/8। ठीक है, अब देखेंगे इसे हम सरल रूप में कर देंगे तो क्या आएगा? देखिए 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 3/2। तो हमें 3/2 प्राप्त हुआ। इसका अनुपात हम ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा? देखिए 3:2। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम इसका अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आइए इसी प्रकार से हम अगला अभ्यास देखते हैं। अभ्यास 2 है। देखिए दिया है यहाँ पर एक बॉक्स में सब आकृति दी गई हैं। देखिए आकृतियों को देखकर निम्न अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ अलग अलग प्रकार की आकृतियाँ दी गई हैं, त्रिभुज, वर्ग और वृत्त, गोला। अब देखिए यहाँ दिया है प्रश्न, आयत के अंदर के सभी, ये जो आयत है इसके अंदर के सभी त्रिभुजों की संख्या का वृत्तों की संख्या से अनुपात ज्ञात करेंगे। देखिए हम यहाँ जो आयत है इसके अंदर त्रिभुजों की संख्या कितनी है? देखिए 3 है, 3 गिन लेंगे, 1 2 3। इसमें इससे वृत्तों की संख्या कितनी है? वृत्त की 1 और 2 और 3। तो इसके अनुपात हम ज्ञात करेंगे। तो अनुपात कैसे? त्रिभुजों की संख्या बटे वृत्तों की संख्या। ठीक है बच्चों, अब हम त्रिभुज की संख्या यहाँ गिन कर 3 लिख देंगे और वृत्त की संख्या गिन कर हम लिख देंगे 3। तो हमें क्या प्राप्त होगा? 3/3। अब इसे हम सरल करेंगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो 1/1। ठीक है, तो अनुपात में हम किस प्रकार से लिखेंगे? 1:1। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए अगला है यहाँ पर, आयत के अंदर वर्गों की संख्या का सभी आकृतियों की कुल संख्या से अनुपात ज्ञात करेंगे। तो देखिए आयत के अंदर वर्गों की संख्या कितनी है? यहाँ पर 1 2 है और इसके अंदर सभी आकृतियों की संख्या कितनी है? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो हम देखेंगे अनुपात कैसे निकालेंगे? वर्गों की संख्या बटे सभी आकृतियों की संख्या बराबर क्या आएगा? 2/8। वर्गों की संख्या 2 है और सभी आकृतियों की संख्या 8। अब हम इसे सरल रूप में करेंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो 1/4 होगा। तो देखिए अनुपात हमें क्या प्राप्त होगा? 1:4। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पर इस अभ्यास वर्कशीट को पूर्ण कर सकते हैं। देखिए इसके अंतर्गत सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं और अनुपात की समझ सकते हैं। इसी के अंतर्गत देखेंगे अगली वर्कशीट है वर्कशीट क्रमांक 34।
बच्चों इसमें दिया है समानुपात। अब देखिए अनुपात के बाद हम समझेंगे समानुपात, बहुत ही सरल है। देखिए समानुपात क्या है हम समझेंगे उदाहरण के माध्यम से। क्या अनुपात 25 ग्राम, अनुपात 30 ग्राम और 40 किलोग्राम, अनुपात 48 किलोग्राम समानुपात में है? देखेंगे हम यहाँ। देखिए इसे हम इस प्रकार से समझेंगे, 25 ग्राम अनुपात 30 ग्राम बराबर 25/30। इसे हम सरल करेंगे तो 5/30, 5/6 प्राप्त होगा। देखिए तो हम 5/6 इसका मान आएगा। इसी प्रकार से देखिए 40/48 इसका हम निकाल लेंगे तो 40/48, तो इसे हम सरल करेंगे। देखिए 8 पंचे 40, 8 छिंग 48, 5:6। तो देखिए दोनों के मान कैसे हैं, 5:6 और इसमें भी 5:6। देखिए समानुपात का जो चिन्ह होता है इस प्रकार का चिन्ह होता है, यहाँ नीचे दिया है। देखिए मध्य पद कहलाते हैं कौन कौन से, 25 और 48 चरम पद हैं। ये जो 25 है और 48 चरम पद हैं, और मध्य पद 30 और 40। देखिए यहाँ पर 25:30 समानुपात का चिन्ह देखिए इस प्रकार से यहाँ दिया गया है, समानुपात 40:48। तो यहाँ देखिए 30 और 40 मध्य पद हैं और 25 और 48 चरम पद हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर से उदाहरण को समझ सकते हैं। आइए इसी के अंतर्गत हम अभ्यास प्रश्न देखते हैं। दिया है बच्चों, क्या निम्न राशियाँ समानुपात में हैं? यदि हाँ तो मध्य पद एवं चरम पद लिखिए। देखिए यहाँ राशि दी गई है 15, 45, 40 और 120। तो देखिए हम इसे अनुपात में लिखेंगे, 15:45 समानुपात 40:120 इस प्रकार से लिखेंगे। अब इसके बाद देखेंगे इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 15/45 बराबर 40/120। अब देखेंगे इसे हम सरल करेंगे, 15 एकम 15, 15 45, तो 1/3 प्राप्त हुआ। देखिए 40/20 में हम सरल करेंगे तो उसे 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा। अब बचा 4/12, 4 एकम 4, 4 12, तो 1/3 प्राप्त होगा। तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1:3 समानुपात 1:3। तो दोनों बराबर हैं, तो यह समानुपात में होंगे। अब देखेंगे इसके मध्य पद लिख देंगे हम। देखिए इसके मध्य पद होंगे 45 और 40, और चरम पद क्या होंगे 15 और 120। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं और यहाँ आंसर बता सकते हैं कि 15, 45, 40 और 120 समानुपात हैं। तो इस प्रकार से आप इस अभ्यास के अंतर्गत इस प्रश्न को पूर्ण कर सकते हैं। आइए इसी के अंतर्गत देखते हैं अगला प्रश्न। अगला अभ्यास दिया है, अभ्यास 2 दिया है, निम्न कथनों में प्रत्येक के आगे सत्य असत्य लिखिए। देखिए यहाँ देखेंगे कि 8:9 समानुपात 24:27 क्या इस प्रकार समानुपात हैं? तो हम इसे देखते हैं, सरल करेंगे। 8:9 बराबर 24/27। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ देखेंगे, तीन अट्ठे 24, 3 नाम 27। तो इसका मान भी क्या आएगा सरल करने पर 8/9। तो दोनों मान कैसे बराबर में हैं, तो यह क्या होगा सत्य है। ठीक है, और इसी प्रकार से दूसरा कथन देखिए, 45 किलोमीटर अनुपात 60 किलोमीटर समानुपात 12 घंटे और 15 घंटे। तो देखिए हम देखेंगे यहाँ 45/60 इसे इस प्रकार से लिखेंगे, और बराबर में लिखेंगे हम 12/15। ठीक है, तो अब देखेंगे यहाँ पर 15 तिया 45, 15 चौके 60, और देखिए यहाँ पर 3 चौके 12, 3 बचे 15, 3/4 एक में प्राप्त मान प्राप्त हुआ और दूसरे में 4/5। देखिए मान बराबर नहीं है, तो यह क्या होगा असत्य होगा, ये समानुपात नहीं है। तो इस प्रकार से आप इस अभ्यास 2 को भी पूर्ण कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न। तीसरा है अभ्यास 3, क्या 15 सेंटीमीटर का 2 सेंटीमीटर से और 10 सेकंड का 3 मिनट से अनुपात एक समानुपात है? तो देखते हैं 15 सेंटीमीटर का 2 सेंटीमीटर से। देखिए बच्चों हमने इसके पहले समानुपात के नियम पढ़ा था कि समान चर में ही, समान राशियों में ही समानुपात ज्ञात किया जाता है। जैसे यहाँ सेकंड है तो जैसे हमें या मिनट को है तो उसे हम सेकंड में बदल लेंगे। ठीक है, देखिए 15 सेंटीमीटर बटे 2 सेंटीमीटर, और यहाँ देखेंगे 10 सेकंड बटे 3 मिनट। ठीक है, 3 मिनट को हम सेकंड में बदलेंगे तो देखिए 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 3 मिनट में 180 सेकंड। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 10/180, तो 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, तो 1/18। ठीक है, तो देखिए 15/2 बराबर 1/18, ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये समानुपात नहीं है। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए तो देखिए बच्चों इस प्रकार से हम बहुत ही सरल तरीके से यहाँ पर दी गई सभी वर्कशीट क्रमांक 33 और 34 अनुपात और समानुपात की समझ हम
इन वर्कशीटों के माध्यम से समझ सकते हैं और इन वर्कशीटों को बहुत ही सरल तरीके से पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए इस प्रकार से। तो बच्चों आशा है कि आपको इसके अंतर्गत वर्कशीट क्रमांक 33 और 34 समझ में आ गए होंगे। बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।